देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये आपको पहले ही बता चुके हैं बच्चे। परम्यूटेशन मीन्स क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, ध्यान देना। और कॉम्बिनेशन का मतलब बच्चे होता है सिलेक्शन। सब बच्चे बोर्ड बहुत अच्छे ध्यान देंगे तभी समझ में आपको आने वाला है। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। इसमें हम चीज़ों को अरेंज करते हैं। जैसे डे 1 वीडियो में आपको बता चुके हैं, मान लो 3 लोग हैं ABC, और इन 3 लोग को मान लो अरेंज करना है या इन 3 लोग को मान लो बिठाना है एक सीट पर, तो इसके कुल मिला के कई तरीके हो सकते हैं। आपने कहा सर जिसका पहला तरीका है वो यही है कि ABC ऐसे बैठ जाएं। सर सेकंड तरीका है कि A को यहीं रहने दीजिए और B और C आपस चेंज कर दीजिए, C और B हो जाएगा, ठीक है। और बच्चे थर्ड तरीका ये है कि फर्स्ट प्लेस पर B ले आइए और सेकंड प्लेस पर आप A और C को रख दीजिए। और फोर्थ तरीका है कि B को रहने दो इस पर और C और A कर दीजिए, ऐसा भी हो सकता है। एक तरीका और है कि मान लीजिए फर्स्ट प्लेस पर C रख रहे हैं और फिर A और B को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो 3 लोग को एक सीट पर बैठाने के 6 तरीके हो जाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। ये आपको हम डे 1 वीडियो में भी बता चुके हैं। मान लो 3 लोग हैं तो बच्चे ये अरेंजमेंट हुआ। ये क्या हुआ? ये अरेंजमेंट का तरीका है। दिस इज द मेथड ऑफ अरेंजमेंट और इसी को हम बोलते हैं परम्यूटेशन बोलते हैं। इसमें हम जितने भी मेरे पास ऑब्जेक्ट दिया रहता है उसको हम अरेंज करते हैं। मतलब 3 लोग हैं, 3 लोग आपने अरेंज करके देख लिया है। ऐसे मालूम होता है क्विक आपको रिवीजन करा रहे हैं ताकि जो भी हमने अब तक पढ़ाया है उसको रिवाइज आपको करा दें। मान लो ऐसे 4 लोग हो जाएं ABCD, तो क्या दिखा पाओगे अरेंज करके? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रूल ये आता है, हमने 1 2 3 लोग को दिखा दिया है, 2 लोग का हम अरेंजमेंट आराम से कर सकते हैं। मान लो A और B 2 लोग हमारे पास हैं और इनको अरेंज करेंगे तो पहला तरीका क्या होगा कि A और B आपस में एक तरीका ऐसे बैठ सकते हैं। अच्छा दूसरा मेथड क्या होगा? B और A हमने कर दिया, 2 मेथड हुए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया था। एक इसमें एक आप पढ़ेंगे आगे फैक्टोरियल। इसमें कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का है। फैक्टोरियल बच्चे का अपने आप में क्या है? टर्म है, तो टर्मोलॉजी होता है, इसको टर्म बोलते हैं फैक्टोरियल। इसका जो साइन होता है, साइन वो हम लोग ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगा लो, या हम लोग ऐसे लगा देते हैं। दिस इज द फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल कहते हैं। मान लो हमने कह दिया n फैक्टोरियल, तो होता है n n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डॉट डॉट। बच्चे किसी भी फैक्टोरियल को तब तक 1 यूनिट कम करते चलते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, यहीं 1 पे रोक लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमने कहा 5 फैक्टोरियल, तो क्या होगा? 5 माइनस 1 5 माइनस 2 5 माइनस 3 और 5 माइनस 4। देखो यहाँ पे क्या आ गया? 1, यहीं पे रोक देंगे। अब क्या होगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 120 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 520 का 3 टाइम 360, 60 डबल हो जाएगा 120। तो ये फैक्टोरियल होता है। एक बात ये भी याद रखेंगे, फैक्टोरियल ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स या 0 का लिया जाता है। कभी भी फैक्टोरियल फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता कि मान लो आपने कह दिया, नहीं होता है, वो आपको BSc में आप पढ़ेंगे, जो आप BSc मैथ में तब बताया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कहा आप या 0 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है? 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1, ठीक है। 2 फैक्टोरियल कितना होगा? 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा। तो सब बच्चों को बेसिक तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ से आपको मैं एक चीज़ आपको ये बता दें, जैसे मान लो एक रूल मैंने आपको बता भी दिया था। रूल समझिए, मैंने कहा इफ देयर आर n डिफरेंट थिंग्स, मान लो मेरे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, तो बच्चे इसको n डिफरेंट थिंग्स है एंड आर थिंग्स हैव टू बी अरेंज्ड। तब n थिंग्स हैं, उसमें से r थिंग अरेंज करना है, तो उसका फैक्टोरियल क्या होता है? NPR, और होता है n फैक्टोरियल अपॉन क्या होता है बच्चों? n माइनस r फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। ये सब आपको बता चुके हैं, तो आई थिंक सब बच्चों को पता हो गया होगा। ऐसे हम बात करते हैं क्या? कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, जिसका मतलब मैंने आपको सिलेक्शन होता है। इसमें एक फॉर्मूला लगेगा NCR, तो n फैक्टोरियल
आर फैक्टोरियल और क्या होता है, एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत ध्यान से आप समझिए। अब मुझे ज़रा ये बताइए, बल्कि ये बात हम पहले भी बता चुके हैं आपको, डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन। अच्छा आप बताओ डायगोनल कैसे बनता है। आप कहेंगे सर जब किसी पॉलीगन में अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हो डायगोनल बन जाता है। जैसे मान लो आपके पास ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए है, तो जिसमें अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा, जैसे ये और ये, इसको मिलाएंगे बन गया डायगोनल। ऐसे ही इसको मिलाएंगे, ये बन गया डायगोनल। ठीक है ना। अब मुझे बताओ डायगोनल बेसिकली होता क्या है, बताओ। डायगोनल जो होता है बच्चे वो होता क्या है, इज आ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों बताया, रीजन है। आप मुझे ये बताओ किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाना है तो मेरे पास कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट। अगर मेरे पास 2 पॉइंट हैं और हम ज्वाइन करेंगे तो बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पॉलीगन में कितनी भी साइड दिया हो, हम उसका अगर डायगोनल मान लो हमको बताना है कि डायगोनल होते हैं, तो इस चैप्टर में जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम फटाफट नंबर ऑफ डायगोनल्स बहुत तेज बता सकते हैं। मान लो इसमें दिख रहा है, मान लो आपके पास क्या है, एक कोलेट्रल है। अब सब बच्चों को पता है किसी भी कोलेट्रल में डायगोनल 2 होते हैं, AC और BD डायगोनल है। मान लो इसमें हमने बना के देख लिया, इसमें दिक्कत आपको नहीं है। मान लो हमने कह दिया सर ये एक पेंटागन है, क्या है, पेंटागन है, और इसमें आपको बताना है कितना डायगोनल होगा। तो आप कहेंगे सर हम बना के हमको काउंट करना आता है, हम काउंट कर लेंगे। हमने कहा ठीक है बता दीजिए। तो बच्चे AB AC ये 2 डायगोनल तो ये हो गए। मान लो डायगोनल पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब D से आ जाओ, तो DA और क्या DB, बच्चे 2 4 डायगोनल तो ये हो गए। ठीक है ना। C से आ जाओ, CA 5 डायगोनल, और कोई बनेगा, CB नहीं बनेगा, CB तो साइड है, CB साइड है। कुल बच्चे यहाँ कितने आ गए टोटल, यहाँ हो गए डायगोनल कितना, 5। ये तो आपने बता दिया। लेकिन आप देखें धीरे धीरे हम साइड बढ़ाते चल रहे हैं। मान लो हमने दे दिया ऑक्टागन, दिस इज ऑक्टागन, और इसमें बता डायगोनल क्या आप बना पा रहे हैं, मैं CEFGH, इसमें डायगोनल आप गिन काउंट नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम होगी। काउंट तो किया जा सकता है लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो ये AC AD AE AF AG ये क्या डायगोनल है, A से 5 डायगोनल बन जा रहे हैं, तो क्या काउंट कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी, गिनने में दिक्कत हल्की हो सकती है। और एक अगर मिसिंग पार्ट हो जाएगा तो आपका आंसर गलत आएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को आपको बताने वाले थे। किसी भी पॉलीगन में डायगोनल बनाने का एक साइड मतलब एक तरीका है, तो आपको पता होगा। तो बच्चे यहाँ पे एक रूल है, रूल ये है, इन अ पॉलीगन इन अ n-sided polygon, n-sided polygon, diagonal is equal to total number of diagonals, total number of जो होते हैं डायगोनल्स इक्वल टू। बच्चे आप मुझे बताओ किसी भी पॉलीगन में अगर n साइड है तो n क्या होगा, पॉइंट भी होगा, n वर्टेक्स भी होगा। जैसे हमने कहा कि सर ये ऑक्टागन है, क्या है, ऑक्टागन है, तो इसमें बच्चे 8 आपको दिख रहा होगा साइड, बोलो भाई दिख रहा है। अगर ये ऑक्टागन में 8 साइड है तो आप ये भी बल्कि लिख भी सकते हैं, ध्यान देना, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू बच्चे क्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन में याद रखेंगे जितनी साइड होगी उतने ही वर्टेक्स होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो हमने यहाँ पे बना दिया हेक्सागन, ये ठीक है भाई। मान लो ABCDEF, बच्चे देखो इसमें देखो 8 साइड हैं, तो बच्चे 8 वर्टेक्स होंगे, 1 2
3 4 5 6। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था डायगोनल मीन्स क्या, स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाना है तो मेरे पास में 2 पॉइंट होना जरूरी है। लेकिन हमारा जो रूल है कह रहा है किसी पॉलीगन में कितने साइड हैं बताओ, n साइड पॉलीगन है। तो हमें क्या बताना है, डायगोनल। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करिए n साइड में से किसी भी 2 पॉइंट का करिए सिलेक्शन, बन जाएगा डायगोनल। लेकिन अब रूल समझिएगा। आपने कहा सर अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, जो आपकी ये सामने दिख रहा है कोलेटरल की, आपने बताया था बच्चों यहाँ बताओ कितने डायगोनल यहाँ पे हैं, 2 डायगोनल। क्या हमारा ए बी में काम का है, नहीं, ए बी डायगोनल नहीं है, ए बी साइड है ना, बी सी साइड काम का नहीं है, डी सी काम का नहीं है, और डी ए काम का नहीं है। किसी ये कोलेटरल है, इसमें साइड कितनी है, 4 साइड है। तो याद रखेंगे जितने साइड का पॉलीगन होगा वो साइड में डायगोनल नहीं होगी। कि होगी नहीं भाई, कोलेटरल में 4 साइड है, चारों साइड मेरे काम के तो है नहीं, क्योंकि वो डायगोनल नहीं है। तो इसीलिए जो आपका रूल बन रहा है, देखिए रूल लिखा हुआ है, ध्यान देना, इन एन साइडेड पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इक्वल टू n/2 लिखा हुआ है। लेकिन बच्चे जितने साइड उतने में डायगोनल होंगे ही नहीं, तो क्या होगा, इसमें से माइनस हम क्या कर देते हैं, n कर देते हैं। तो n/2 माइनस n, ये आपका डायगोनल का फार्मूला है। आप मुझे बताइए, याद रखेंगे n/2 को अगर ब्रेक करेंगे ना तो क्या आता है, n -1/2 आता है। ये आपको बता चुके हैं, वीडियो में है, आराम से आप देखिए समझ सकते हैं। n/2 का फार्मूला होता है n × n - 1/2 होता है। अब समझिए, जैसे में आप 2 क्या ले लीजिए, एलसीएम 2 क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। तो बच्चे क्या आएगा, n × n। एक काम करिए, दोनों में n क्या है, कॉमन है। तो बच्चे n - 1/2, ये क्या आएगा, -1 आएगा। तो आ गया n और 2 हो गया एलसीएम, n - 1 और 2 बन जा 2। तो बच्चे आंसर आ गया n -3/2। तो ये भी फॉर्मूला हो जाएगा। या तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, या आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, n × n - 3/2। और यहाँ लिख सकते हैं वेयर बच्चे n क्या होता है, बोलो, साइड ऑफ क्या है, पॉलीगॉन है। n जो होता है वो किसी पॉलीगॉन के साइड को शो करता है। ठीक है, इसको आप कॉपी करिए, इसमें जो भी नोट करना है। तो सब बच्चे इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। अगर किसी पॉलीगन में n साइड है तो बच्चे उस पॉलीगन में जो नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, n × n - 3/2 होता है। या बोल सकते हैं n/2 - n बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मान लो हमने कह दिया फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन, लो देखिए पहला ये पॉलीगन है, सेकंड दे दिया हमने। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था पॉलीगन में 5 होते हैं डायगोनल, बताया था, काउंट करके बताया था। तो बच्चे 5 आने चाहिए आंसर। तो यहाँ लिखेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ पे देखिए 1 2
3 4 5 है सर, n हो गया 5। बच्चे यहाँ जो डायगनल्स आ जाएंगे, डायगनल्स यहाँ हो सकता है नंबर ऑफ डायगनल, ये लगा दो फॉर्मूला, ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं फॉर्मूला होता है n माइनस 3/2। बच्चे n की वैल्यू कितनी है 5 है, लगा दो 5 और 5 माइनस 3/2, 5 मल्टीप्लाई 2/2 कट गया, क्या आ रहा है 5। किसी भी हेक्सागन में अगर नंबर ऑफ डायगोनल बताना है तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ क्या बच्चे डायगोनल्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 6 है तो क्या होगा 6 माइनस 3/2, 2 3 जा 6 और 3 इंटू 3 कितने आ जाएंगे 9 आ जाएगा डायगोनल्स। क्लियर है भाई सभी को? डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, फिर भी मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन करके पढ़ा दिया ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाए। या ऐसे मान लो पूछ सकते हैं, मैंने कह दिया फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ 20 साइडेड पॉलीगन। जब 20 साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ बताना है डायगोनल्स, सीधे क्या करेंगे लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, कहेंगे n माइनस 3/2, 20 इंटू क्या बच्चे 17/2 कट करेंगे आएगा 10, तो बच्चे क्या आएगा 170 डायगोनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? क्या चीज ये फॉर्मूला, इससे भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। हाँ देख लीजिए, इसे ये भी फॉर्मूला दोनों सेम है, इसी को हमने सॉल्व करके लगा दिया है। अगर मान लो इसी चीज को मान लो बता दें, जैसे मान लो इसी चीज को फॉर्मुलेस करना चाहें हम लोग, जो आपका बच्चे फार्मूला होता है, फार्मूला होता है NC2 माइनस n, तो आप लगा लीजिएगा क्या आएगा 20। n बच्चे कितना है यहाँ पे 20 है, यहाँ पे साइड n क्या है 20 साइड पॉलीगन है, तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो क्या आएगा 20C2 माइनस क्या आएगा 20। अब भाई सब बच्चों को पता है, मैंने आपको बताया था अभी NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना, बात समझिए। तो आप ये लगा दीजिए, तो क्या आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 20 माइनस क्या, ध्यान दो इधर 2 फैक्टोरियल और माइनस 20 आप रहने दीजिए। एक बात आपको बता दें बच्चे, देखो नीचे 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 मल्टीप्लाई 1 होता है, और 20 माइनस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 18 फैक्टोरियल हो जाएगा। और हम फैक्टोरियल को जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं, बताया था। जैसे 20 फैक्टोरियल है तो 20 में एक कम को कितना 19, और 19 में एक कम कर दो कितना आएगा 18 पर रोक लो। क्यों रोक लो, क्योंकि बच्चे नीचे दोनों कट जाएंगे इसलिए। जैसे मैं बात सुनो, मान लो किसी ने कह दिया आपको फाइंड करना है 30 फैक्टोरियल अपॉन क्या 28 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो फैक्टोरियल पे हमेशा क्या करते हैं 1 यूनिट कम करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है आसान है सर, 30 फिर 29 और फिर क्या आएगा 28 पर रोक लेंगे बच्चों, और नीचे 28 है दोनों कट जाएगा, और 29 3 जा 87 होता है, तो 870 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ वही सेम बात हो रही है, हम जहाँ चाहे वहाँ रोक सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा, ये क्या है माइनस का 20। अब बात सुनो, हमें अपना क्या करना है कैलकुलेशन कम करना है, तो हम चाहें तो 20 कॉमन ले सकते हैं, या आप यहीं सॉल्व कर लीजिए। 2 से करके कितना आएगा ये 10, बच्चे 90 इंटू 10 कितना आएगा 190, और 20 यहाँ माइनस हो रहा है, तो भी देखो आंसर 170 आंसर आपका आ रहा है।
जो कि ये देखो 170 यहाँ भी 170 यहाँ भी। तो हम फॉर्मूलेस नहीं करेंगे बिकॉज हमको फॉर्मूला पता चल चुका है, ये दोनों सेम ही है, इसी का ये सिंपलेस्ट वर्जन है बस। ओके हाँ, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ छूटा तो नहीं है। आप आराम से कॉपी कर लीजिए, ये तो राइट अ क्वेश्चन, प्लीज क्वेश्चन लिखिए। given numbers 1, 2, 3 ... 11 find number of ways of selecting 3 numbers, selecting 3 numbers excluding every even number, excluding every even number। ये क्वेश्चन है बच्चे, आपके पास में कुछ नंबर्स यहाँ दिए गए हैं, 1 से लेके 11 तक आपको नंबर यहाँ पे गिवन है, 1 to 11। अब आपसे कह रहे हैं 3 नंबर का आपको करना है सिलेक्शन, लेकिन हर एक इवन नंबर को एक्सक्लूड कर देना है, छोड़ देना है। तो आपने कहा सर ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपके पास बच्चे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये नंबर दिए गए हैं। करें 3 नंबर का करना सिलेक्शन, लेकिन हर एक इवन नंबर को छोड़ देना है, एक्सक्लूड करना है, तो सारे इवन नंबर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब जो आपके बचे नंबर हैं तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। आंसर क्या होगा? अच्छा, नंबर कितने बचे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर बचे हैं, और 6 में से कितने करना है सिलेक्शन? 3 लोगों का। यहाँ लिखा हुआ है 3, तो 6C 3 इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 6 फैक्टोरियल, भाई फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग क्या, NCR, n फैक्टोरियल अपॉन क्या, R फैक्टोरियल, और फिर n माइनस R फैक्टोरियल। सेम 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और बच्चों क्या 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, अब समझो बच्चे 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको जो वैसे रहने दो 3 फैक्टोरियल, ऊपर ब्रेक करिए, क्या आएगा 6, 5, 4 और 3 पर बच्चे रोक लेंगे, जिससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
और 3 टू जा 6 से 6 कैंसिल हो गया, और 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना आ गया 20। बच्चे 20 वेज से मतलब 20 मेथड्स हैं 3 नंबर को सिलेक्ट करने के, ठीक है ना। आंसर 20 वेज आ जाएगा, नोट कर लीजिए।
सॉरी वॉल्यूम शायद बीच में वॉल्यूम बंद हो गई थी, फिर से आपको बता देते हैं कि 13 नंबर आपके पास हैं और 4 नंबर का करना सिलेक्शन, तो बीच में 13C4 आपका तो हो गया। ठीक है, आउट ऑफ 13 नंबर्स हैं और इसमें से लेना है 4 लोग को करना सिलेक्शन, तो 13C4 हो गया। इसको बोलते हैं टोटल केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटल केस बोलते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, और टोटल केस में से मतलब आप ये बताइए ये सिलेक्शन मेरे काम का नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें आउट ऑफ इसमें 4 नंबर इवन है, ये मेरे काम का नहीं है, तो इवन वाले केस को रिमूव कर देंगे। अब बताओ इवन नंबर कितने तरीके से कर सकते हैं सिलेक्ट? भाई इवन नंबर कितने हैं? 6 हैं, तो 6C4 ये आपका हटेगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर ये हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन ये था, आपको 1 से लेके 13 नंबर तक आपको दिया गया है और आपसे बोल रहे हैं कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 डिफरेंट नंबर सच दैट एटलीस्ट 1 ऑड नंबर आपको लेके चलना है, कम से कम 1 ऑड नंबर लेके चलना है। ठीक है, तो हमने देखा कि आउट ऑफ 13 नंबर में से 7 नंबर कैसे होंगे? ऑड होंगे, और 6 नंबर कैसे होंगे? इवन होंगे। तो हम पहले क्या करते हैं कि पूरे 13 नंबर में से किसी भी 4 नंबर को लेके चल रहे हैं 13C4 तरीके से। इसमें वो भी केस शामिल है जिसमें नंबर चारों कैसे हैं? इवन है। चारों नंबर इवन नहीं हो सकते हैं, सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कम से कम 1 ऑड नंबर का होना जरूरी ही है। तो हम क्या करते हैं, उस केस को डाल दो जिसमें नंबर चारों इवन हो। तो 6 नंबर इवन है, 6 नंबर में से किसी भी 4 नंबर का सिलेक्शन क्या होगा? इवन नंबर होगा। ये हट जाएंगे तो आपका आंसर इस टाइप से हम कर सकते हैं। तो बच्चे एक बात याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया है, याद कर लेंगे आप। NC1 क्या होता है बच्चे? n होता है। NC2 n इंटू n-1/2 होता है। ये बात आपको कई बार बता चुके हैं, याद कर लेंगे। n-2 n-3 बाई क्या होता है बच्चों? 6 होता है, ध्यान देंगे। और जो NC4 फॉर्मूला होता है बच्चों, n-1 n-2 n-3 अपॉन क्या होता है? 24 होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बहुत तेज रखेंगे। हाँ, 1 मिनट। क्या है? चलिए ठीक है, आप नोट करें फिर बता देते हैं। नोट कर ले पहले तो ना। बीच में थोड़ा सा वॉल्यूम ऑफ हो गई थी, उसके लिए थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। क्या आंसर आया? आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन नोट कर लिया करिए, ठीक है। जब हम क्वेश्चन नोट करते हैं बोर्ड पे, तो साथ साथ में कॉपी में क्वेश्चन नोट मतलब आपको कर लेना है। ये सब काम आएंगे जब आप एग्जाम नज़दीक आते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं, ये सब क्वेश्चन काम आते हैं आपके। जो रिवाइज करेंगे तो आपका उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ आदमी याद नहीं कर सकता है, इसलिए रिकॉर्ड मेंटेन करिए। चाहे थोड़ा ही बनाए रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड का बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब जरा इस फॉर्मूले को लगा करके बच्चे इसको आप सॉल्व देखिए। मैं सब बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पे। सॉल्व करिए कैसे से बताओ। 13 माइनस 1 कितना आएगा? ध्यान दो बोर्ड पे। 12। इसमें क्या होगा? n कितना हो जाएगा यहाँ पे? 13 C4 सॉल्व कर रहे हैं, तो 13 माइनस 1 12, 13 माइनस 2 कितना आएगा? 11, 13 माइनस 3 कितना आएगा? 10 अपॉन क्या? 24। ऐसे बच्चे क्या लगाएंगे? 6C4। तो इसमें क्या करना होगा? जहाँ n है वहाँ क्या लगा देंगे? 6। तो 6 फिर क्या आएगा बोलो? 5 फिर 4 फिर 3 अपॉन क्या? 24।
या आप ऐसे मेरी बात सुनो, आप फॉर्मूले मत ध्यान दो। यहाँ नीचे लिखा है 4 ना, तो 13 को 4 बार माइनस कर दो, एक एक यूनिट कम कर देंगे 13 को। 13, 12, 11, 10। नीचे क्या है 4 है, तो 6 को 4 बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 6, 5, 4, 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 का डबल कितना होता है 24, और 2 5 जा बोलो भाई 10। अब 13 इंटू कितना आएगा बोलो, 11 5 जा 55। ऐसे यहाँ सॉल्व कर लीजिए आप। 6 4 जा 24, 4 से 4 कट गया, और 6 5 जा 30, और 33 जा 90 हो गया। अब इसको मैच कर लीजिए। 13 5 जा 65 का 5 6 कैरी है, और 13 65 और 6 71, और माइनस 90 कर लो भाई। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 5, और 70 में से अगर 9 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 62 आएगा। तो 625 इसका आंसर आएगा, नोट करिए। अच्छा, आप लोग प्लेइंग कार्ड्स जानते होंगे ना, जो प्लेन कार्ड्स होता है, क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट उसी का ही है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आप लोग क्या करिए, जो भी वीडियो यूट्यूब पे हम डालते हैं उसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये सब बातें हम उसमें कई बार बता चुके हैं, सब बातें, ठीक है ना। नोट हो गया यहाँ तक। चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे क्या है, जिसको हम प्लेइंग कार्ड्स के नाम से जानते हैं। प्लेइंग कार्ड्स आप बोल सकते हैं, या इसी का नाम हम बोल देते हैं प्लेन कार्ड्स। तो उसका बेसिक आपको बता देते हैं। जैसे सब बच्चों को पता है, टोटल 52 कार्ड्स होता है। अच्छा, 52 को दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है 26 ब्लैक कार्ड होता है, और बच्चे क्या 26 रेड कार्ड होता है। नहीं, वाइट नहीं होता है। नहीं, एक्चुअल जो आप देखते हैं, जो पत्ते होते हैं, कार्ड होते हैं, वो वाइट ही तो होते हैं, लेकिन उस पर नंबर जो लिखे होते हैं वो ब्लैक और रेड में लिखे होते हैं, ठीक है ना। और फिर फर्दर इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर लेते हैं। फर्दर वो भी 13 ग्रुप में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको पता है स्पेड होता है, जैसे फ्रूट टाइप का होता है, स्पेड होते हैं। फिर 13 हार्ट्स भी होते हैं, 13 हार्ट्स, 13 क्लब्स होते हैं, और 13 क्या होते हैं, डायमंड। बोलो भाई। अच्छा, रेड में 13 क्या होते हैं बोलो, डायमंड्स होते हैं। 13 डायमंड्स आपका रेड में आ जाएगा। और ब्लैक कलर के जो 13 स्पेड होते हैं ब्लैक, और 13 हार्ट यहाँ पे होता है रेड में। अक्सर इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि कैसे हार्ट याद करें। हार्ट का जो पत्ता होता है, हार्ट दिल लाल तो होता है ना, तो इसलिए रेड वाले में ही हार्ट आता है। डायमंड, जैसे आप वो देखते होंगे जो ईंट वगैरह होती है, मतलब एक ट्रिक है याद करने की। अक्सर बच्चों को डाउट होता है, जो क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में उसमें थोड़ा घुमा देते हैं।
इसमें स्पेड रहता है और वो रहता है क्लब्स, रहता है क्लब्स। ठीक है, याद रखेंगे। रेड कलर के, जैसे ईंट का जो रंग होता है ईंटे का, वो लाली तो होता है, तो डायमंड जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्या होता है, हार्ड होता है, और ईंट भी हार्ड होता है। तो 13 डायमंड्स इसी में होते हैं। और 13 हार्ड, दिल का जो कलर होता है वो लाली तो होता है। सिर्फ तरीका याद करने का, 13 हार्ट भी इसी में होंगे। और स्पेड और क्लब्स के जो आपके कार्ड्स होते हैं वो ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब इस पर एग्जामिनेशन में आप चैप्टर भी पढ़ेंगे, क्या एक चैप्टर पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में आगे भी आपको पढ़ाया जाएगा प्रोबेबिलिटी में, उसमें ये सब थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज स्टूडेंट से आंसर नहीं निकल पाता है फिर। ठीक है, अच्छा इस पर वैसे ऐसा कुछ जो नहीं, खेलना नहीं होता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, सुनो, जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं सोचते हैं इस चैप्टर में हम मतलब टीचर जो है वो स्टूडेंट को सिखाएगा कैसे खेला जाता है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें। अच्छा, हार्ट के पत्ते कैसे बनते हैं, कुछ इस टाइप से बने होते हैं। हार्ट के पत्ते ऐसे बने होते हैं। जो डायमंड है उसके जो पत्ते होते हैं उस पर कुछ ऐसा लिखा रहता है डायमंड में। और 13 क्लब, जो क्लब्स के पत्ते होते हैं वो कुछ इस टाइप का होता है। अब इतना एग्जैक्ट हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, ऐसे कुछ बना होता है, तब इस टाइप से नहीं बना होता है, इस टाइप से ऐसे कुछ बना होता है। और 13 जो आपके पास में स्पेड है, स्पेड इसका जो है कुछ इस टाइप का मान लीजिए, जिसको पान का पत्ता बोलते हैं, तब पान का शेप का होता है। ठीक है ना, ये शेप आप वैसे कभी शेप से नहीं आता है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, लेकिन सिर्फ बता दे रहे हैं कि हो सकता है कि आ जाए सवाल, इसलिए शेप से बता रहे हैं। हाँ होता है किंग क्वीन। देखिए, हाँ इसमें एक बात आपको बता दें, जैसे बच्चे ये 13 के 4 ग्रुप बांट दिए हमने। अब याद रखना, कोई हर एक ग्रुप में एक आपका कार्ड किंग का भी होगा, एक क्वीन का भी होगा, एक जैक का भी होता है और एक एस का होता है। तो बच्चे देखो, एस और जैक याद रखेंगे, किंग और क्वीन। ध्यान देना बच्चे, हर एक 4 पत्ते एस के होते हैं और 4 कार्ड जैक का होता है और 4 किंग होता है, 4 क्वीन होता है। लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें भी 2 ब्लैक क्या होगा, 2 ब्लैक किंग होगा और 2 बच्चे क्या होगा, रेड किंग होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वन कार्ड हो जाएंगे, क्योंकि इससे भी एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे यहाँ भी दो ब्लैक क्वीन होती है और 2 रेड क्वीन है। सेम यहाँ भी 2 पत्ते एस के होते हैं ब्लैक और 2 कार्ड जैक के होते हैं ब्लैक। ठीक है ना, तो ये सब आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया है, बाकी इस पर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और सब बच्चे जो है भाई रिवीजन आप कर लीजिए बढ़िया से, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे, अब तक शायद 3 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, क्लास क्लोज करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे।